नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत में संख्याएं विषय पर वीडियो लेके आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एकम, एक को एकम बोलते हैं, दो को द्वे बोलते हैं, तीन को त्रीणी बोलते हैं, चार यानी चत्वारी, पाँच यानी पंच, छः षट को कहते हैं, सात सप्त को कहते हैं, आठ माने अष्ट, नव माने 9, 10 माने 10। ये हुई हमारी 1 से 10 तक की गिनती। अब आती है 11, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवादश और विंशति। विंशति यानी 20। इसके बाद है 21। 21 को बोलते हैं एक विंशति, द्वाविंशति। मतलब विंशति के आगे आपको 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लगानी है। त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29। फिर आता है 30, त्रिशत। ये त्रि यानी 3, शत यानी 10, 3 बार 10। 31, एक त्रिशत। ये वापस आपको 31 से 39 तक काउंटिंग के लिए आपको त्रिशत के आगे 1, 2 जो 1 से 9 तक की हमने गिनतियाँ सीखी हैं उनको लगाना है। एक त्रिशत 31, द्वात्रिशत 32, त्रयत्रिशत 33, चतुर्त्रिशत 34, पंचत्रिशत 35, षट्त्रिशत 36, सप्तत्रिशत 37, अष्टत्रिशत 38, नवत्रिशत 39 और चत्वारिशत 40। अब चत्वारिशत के आगे 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग हम लिख देंगे तो वो 49 तक की हमारी गिनती हो जाएंगे। एक चत्वारिश, द्वाचत्वारिश, त्रिचत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत, पंचाशत यानी 50। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत और षष्ठी। षष्ठी यानी 60। एक षष्ठी 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, चतुःषष्ठी 64, पंचषष्ठी 65, षट्षष्ठी 66, सप्तषष्ठी 67, अष्टषष्ठी 68, नवषष्ठी और सप्तति यानी 70। एक सप्तति 71, द्विसप्तति 73, द्विसप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुर्सप्तति, पंचसप्तशती, षट्सप्तशती, सप्तसप्तशती, अष्टसप्तशती, नवसप्तशती और अशीति यानी 80। अब 21 से 100 तक की गिनती देखते हैं। एकाशीति, द्वैशीति, त्रिशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति, 90। एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति और शतम। ये हमारी गिनती हुई 1 से लेके 100 तक की। अब हम 100, 200, 300, 400 इसके बारे में जानेंगे। 100 को बोलते हैं शतम, 200 को द्विशत या द्विशति, 300 को त्रिशत, 400 चतुशत, 5 को पंचशत, 600 को षटशत, 700 को सप्तशत, 800 को
अष्टशत, 900 को नवशत और 1000 को सहस्त्र या 10 शत। अब 1000 को क्या बोलेंगे? 1000 को बोलेंगे सहस्त्र या 10 शत। 2000 को बोलेंगे द्विसहस्त्र। 3 को बोलेंगे त्रिसहस्त्र। 4000 को बोलेंगे चतुसहस्त्र। 5000 को बोलेंगे पंचसहस्त्र। 6000 को बोलेंगे षष्ठसहस्त्र। 7000 को बोलेंगे सप्तसहस्त्र। 8000 को बोलेंगे अष्टसहस्त्र। 9000 को बोलेंगे नवसहस्त्र और 10,000 को बोलेंगे अयुत। 10,000 को क्या बोलते हैं? अयुत। अब 1,00,000 को लक्ष, फिर इसके बाद आएगा प्रयुत, फिर उसके बाद आता है कोटि, उसके बाद आता है अर्बुद, उसके बाद अब्ज, उसके बाद आता है खर्व, उसके बाद आता है निखर्व, उसके बाद आता है महापद्म, उसके बाद आता है शंकु, फिर आता है जलधि, उसके बाद आता है अनत्य, फिर आता है मध्य, फिर आता है परार्थ। और इसको हम एक श्लोक के रूप में पूरी जो हमने परार्थ तक की, 1 से लेकर परार्थ तक की जो हमने संख्या सीखी है उसको एक श्लोक में हम बोल सकते हैं। 1,10,शत सहस्त्रायुत लक्ष्य प्रयुक्त कोटय क्रमशः अर्बुद अम्बज खर्व निखर्व महापद्म शंख कवस्त अस्मात् जलधि श्रांतम मध्यम प्रार्थ मिति 10 गुणोत्तरा संख्या स्थानानाम व्यवहारात करता पूर्व। आशा है आपको 1 से लेकर के प्रार्थ तक की सभी गिनतियों के में कितने अंक आते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है, लिखा भी है इसमें। आशा है इससे आपको संस्कृत की गिनतियों की गणना जो आपकी परीक्षा में आती है उसमें किसी प्रकार की अब परेशानी नहीं आएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि ये जो प्रश्न है ये 6ठी से 10वीं तक के लिए बहुत उपयोगी है। उन बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। वापस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।